आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक मछुआरे और एक खामोश टापू की है। एक ऐसा टापू जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से कोई लौटकर नहीं आता। और ये दास्तां है उसकी 2 साल लंबी जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई की जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है। नहीं, ये उस हद तक जाने की कहानी है जहां एक इंसान या तो बिखर जाता है या फिर अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी वापस लौट पाया? क्या रविशंकर मिश्रा घर आ सके, या फिर वो भी उस टापू के अनगिनत रहस्यों में कहीं खोकर रह गए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी में हमारे साथ चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से मछुआरे से। नाम था रविशंकर मिश्रा, और कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बड़ा ही रहस्यमयी खामोश टापू। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ एक ही बात मशहूर थी, वहां जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। तो ये खामोश टापू आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं थी। पुराने नाविक तो इसे श्रापित मानते थे। उनका कहना था कि ये एक ऐसी जगह है जहां समंदर के नियम भी पलट जाते हैं। सोचिए, ये जगह खुद ही इस कहानी का एक कैरेक्टर है। गांव के सभी लोगों ने उसे मना किया, लेकिन रविशंकर का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। उसके अंदर डर से कहीं ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी। वो समंदर का वो रूप देखना चाहता था जिसे देखने की हिम्मत किसी और में थी ही नहीं। और बस इसी जिद ने उससे उस सफर पर भेज दिया जिसके बाद सब कुछ बदल गया। रविशंकर ने अपनी छोटी सी नाव उठाई और अकेले ही निकल पड़ा उस टापू की तरफ। शुरुआत में तो सब ठीक था, समंदर एकदम शांत। लेकिन फिर अचानक से समंदर जैसे भड़क उठा। लहरें आसमान छूने लगीं, जैसे काली दीवारें हों, और उसकी छोटी सी नाव को पटकने लगीं। रविशंकर उस तूफान के आगे बिल्कुल बेबस था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक विशाल लहर ने उसकी नाव के 2 टुकड़े कर दिए। रविशंकर पानी में जा गिरा और बेहोश हो गया। उसका सफर वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रविशंकर की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान, सुनसान टापू पर पाया। वो बिल्कुल अकेला था, और उसके ठीक पीछे एक घना, अंधेरा और डरावना जंगल था। एक ऐसा जंगल जहां से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। यहां से शुरू हुई जिंदा रहने की असली लड़ाई। एक तरफ कांपने वाली ठंड, दूसरी तरफ अनजाने जंगल का डर। इस सब के बीच उसने 3 घंटे, पूरे 3 घंटे तक मशक्कत की, तब जाकर आग की एक छोटी सी लौ जला पाया। और वो सिर्फ गर्मी नहीं दे रही थी, वो उम्मीद थी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण। अगली सुबह उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और टापू को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और तभी उसे एक गुफा मिली। लेकिन उस गुफा के बाहर एक पत्थर पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर उसकी रूह कांप गई। जो भी अंदर आता है कभी वापस नहीं जाता, ये लिखा था। ये उस टापू की तरफ से पहली और बिल्कुल सीधी चेतावनी थी। अब साफ हो गया था कि ये टापू सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जिंदा, खतरनाक ताकत है। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां लड़ाई सिर्फ भूख, प्यास या ठंड से नहीं थी। असली जंग तो दिमाग से थी। सोचकर देखिए, 2 साल का अकेलापन किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है। और वक्त ने उसे धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो बस उसे फंसा हुआ महसूस हो रहा था। 1 महीने बाद वो खुद से बातें करने लगा। 1 साल गुजरा तो वो फ्रस्ट्रेशन में समंदर पर चिल्लाने लगा। और 2 साल आते आते उसकी उम्मीद लगभग मर चुकी थी। 2 साल, बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 730 दिन बिना किसी इंसान से बात किए, एक ऐसी जगह पर जहां हर पल मौत सर पर मंडरा रही थी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक न खत्म होने वाली सजा जैसा था। और इस अकेलेपन का असर उसके शरीर और दिमाग दोनों पर साफ दिख रहा था। कहाँ वो एक जिंदा दिल, क्यूरियस मछुआरा, और कहाँ अब एक ऐसा इंसान जिसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और दाढ़ी घुटनों तक आ पहुंची थी। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, अचानक कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखती है जिसके बारे में सोचना तक रविशंकर ने छोड़ दिया था। एक शाम वो रेत पर पूरी तरह थक हार कर बेसुध सा पड़ा हुआ था।
तभी उसे दूर समंदर में एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो इतना टूट चुका था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि क्या ये सच है या अकेलापन उसके साथ कोई नया भ्रम, कोई नया खेल खेल रहा है। आखिर 2 साल के धोखों के बाद उम्मीद पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक असली कार्गो जहाज है, तो जैसे उसके मरे हुए शरीर में जान आ गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी ही झोपड़ी को आग लगा दी। वो जानता था कि ये उसका आखिरी और इकलौता मौका है। और रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच गई। रविशंकर वापस तो आ गया, लेकिन वो अपने साथ उस टापू के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य भी ले आया जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। रेस्क्यू टीम को जो आदमी मिला उसने मौत को तो हरा दिया था, लेकिन वो पहले जैसा रविशंकर नहीं था। उस टापू ने उसके जिस्म को तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी रूह पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। और अपने पीछे वो छोड़ गया कुछ सवाल। आखिर रात में जंगल से आने वाली वो चीखें किसकी थीं? वो रहस्यमयी परछाइयां क्या थीं जो उसे दिखती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, उस श्रापित टापू ने जो कहते हैं किसी को नहीं छोड़ता, उसने रविशंकर को जिंदा क्यों जाने दिया? आज भी जब रविशंकर से उन सवालों के बारे में पूछा जाता है तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती, क्योंकि वहां सिर्फ रहस्य रहते हैं, और शायद कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर है।